हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो हमारा टॉपिक है फिक्स कैपिटल। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में करे हैं, यानी कि जो भी हमने ट्रीटमेंट किया, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, चाहे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, वो किस केस में बनाया था, जब आपके पास कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कैपिटल क्या दे रखी है, फिक्स्ड। और फिक्स कैपिटल से देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा। जहां पे हम एक सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो फिक्स कैपिटल केस में आपके पास दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक उसके साथ साथ करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई ज्यादा सा चेंज नहीं होगा, बस जहां पे हम लिखते थे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का नाम दे दिया जाएगा। अब देखिए, जो हमारा फिक्स कैपिटल का केस है, अभी इस केस में हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारे पास बनेगा भी करंट अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। यहां पे वही ओपनिंग कैपिटल। देखिए जहां पे आपका बोला था आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो जर्नली स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से, बट फिक्स कैपिटल के केस में आपका जो है, जो ये कहां से शुरू होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कैपिटल के अकाउंट के केस, जब आपकी फिक्स कैपिटल है तो उस केस में हमेशा जो आपका बैलेंस है वो हमेशा ही कहां से शुरू होगा, भी क्रेडिट साइड से। वैसे हमने जो आपकी फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी तो वहां पे बोला था कि कैपिटल अकाउंट जनरली क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पे डेबिट बैलेंस अगर दिया हो तो डेबिट से भी स्टार्ट हो सकता है। बट फिक्स कैपिटल केस में कहां से शुरू होगा, हमेशा श्योर है कि क्रेडिट साइड से ही आपका शुरू होगा भी। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या आएगा भी, एक हमारे पास यहाँ आने वाला है एडिशनल कैपिटल। अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल दे रखा है बाय कैश, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाएगा। या फिर ड्रॉइंग, यानी कि टू कैश। ड्रॉइंग का मतलब यहाँ पे कौन से भी, आउट ऑफ कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। नॉर्मली अगर जो ड्राइंग आपको दी होगी क्वेश्चन में वो आपकी करंट अकाउंट में ही शो की जाएगी, बट अगर क्वेश्चन लिखता है कि ही विड्रॉ द परमानेंट ड्रॉइंग, यानी ये जो विड्रॉ किया उसने परमानेंट विड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल ही लिया, वापस आएगा ही नहीं, या फिर वो कहे कि अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, तो उसके केस में क्या मानेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। और एक चौथी टर्म जो है इसके अंदर वो क्या आएगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो मैक्सिमम चार ही टर्म्स आपकी हो सकते हैं अभी कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट के अंदर किस केस में भी, जब आपके पास क्या दे रखा हो, फिक्स कैपिटल का केस हो। तो फिक्स कैपिटल के केस में आपके पास ये जो चीजें हैं ये कहाँ आएंगी भी, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएंगी। सिर्फ ये चार वाली चीजें कौन कौन सी, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है भी। अब रही बात बाकी चीजों की, यानी जिससे आपकी कैपिटल में चेंज होता था, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस था, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, या नॉर्मली ड्रॉइंग थी, तो वो कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भी, एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है भी, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनेंगे, एक आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो यहां हम लिखेंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का परफॉर्मा वही सेम है भी जो हमने कैपिटल अकाउंट का बनाया था। परफॉर्मा जो हेडिंग है सेम, पार्टिकुलर, नेम ऑफ द पार्टनर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो वाई और जेड है भी, यहाँ पे फिर अगेन आपका पार्टिकुलर क्रेडिट साइड में भी, और फिर नेम ऑफ द पार्टनर वाई एंड जेड। अब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग आपकी डेबिट से भी हो सकती है, क्रेडिट से भी हो सकती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो वहीं से स्टार्ट होगा, डेबिट बैलेंस दिया तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब और जो चीजें थी आपके पास, क्या क्या आ सकते हैं जिससे कैपिटल में चेंज होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम चीजें जो पहले हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे। बाय पार्टनर सैलरी, किसी पार्टनर की सैलरी है वो यहाँ पे आएगी भी। बाय पार्टनर्स कमीशन, अगर कमीशन है तो वो भी यहीं पे आएगा भी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे आता है वो भी यहाँ पे हमने करंट अकाउंट में दिखाना है। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा भी, नॉर्मली जो हम लिखते हैं ड्रॉइंग यहाँ आएगा, और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी वो सारी चीजें जो हम पहले लिखते थे वो सारी करंट अकाउंट में शिफ्ट होगी, सिर्फ कैपिटल के बैलेंस को छोड़ के। इसके अलावा
अगर कोई लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का तो वो भी उसी साइड है। तो उसके बाद क्या निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। और जो बैलेंस है भी आपका डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड में हो सकता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस साइड हमारा कम रहेगा बैलेंस उसी साइड हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। तो ये इफेक्ट पड़ता है आपका फिक्स कैपिटल के होने से, यानी जो चीजें आप सिर्फ एक जगह लिख लेते थे कैपिटल अकाउंट में, अब उन्हीं चीजों को लिखने के लिए आपको दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका करंट अकाउंट। ठीक है, भी क्लियर है पॉइंट। चले आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा फिक्स कैपिटल का। देखो बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन है भी वो ये कहता है X, Y and Z are the partners with a capital of 250 and 150 respectively. On 1st April 2023, each partner entitled to 9% interest on capital. 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अभी। जेड को सैलरी मिलेगी 60,000 पर एनम टुगेदर विद द कमीशन। साथ में क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 6% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, क्या है आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट आपको दिया है ईयर का, वो दिया 2,20,000 और 2,12,000। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जब आपकी कैपिटल फिक्स है उस केस में हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, सेम चीजें हैं जो पहले की हमने, कोई अलग कुछ नहीं आया इस क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए जो आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिसका पूरा फॉर्मा होता है भी, और हर क्वेश्चन में ना भी लिखें तो आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी तब 31 मार्च 2024। यहाँ पे पार्टिकुलर, फिर आपका अमाउंट, अगेन फिर पार्टिकुलर और फिर आपका अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, तो हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ताकि ये चीज आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, अमाउंट पार्टिकुलर, वही आपका पार्टिकुलर अमाउंट, अगेन क्रेडिट साइड का फिर पार्टिकुलर्स और फिर आपका अमाउंट। देखिए स्टार्टिंग कहां से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। यहाँ क्या हुआ है, प्रॉफिट आया है भी आपका ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। उसके बाद देखिए कितना प्रॉफिट था भी हमारे पास प्रॉफिट जो था ईयर का वो 212 था, तो 2,12,000 हमारे पास प्रॉफिट है। इसमें से हम क्या क्या पे करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को मिलेगा, Y एंड Z। तो Y का 250 का 9%, तो 25 9 जा कितना होता है 225। तो ये तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ गया। 150 का 9% कितना होगा भाई 135,000। तो टोटल कितना हो जाता है 000 एंड 36 हमारे पास क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या बोला गया, जेड को सैलरी मिलेगी भी, तो जेड सैलरी जेड करंट अकाउंट, जेड की सैलरी कितनी भी 60,000। उसके बाद क्या मिलेगा, जेड को कमीशन भी मिल रहा है अभी, और कमीशन कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे कमीशन जब कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करना आपको 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो 6% है किसका, आपके पास 212, 6% इंटू 6%, और आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करेंगे 100 प्लस रेट। तो इसको अगर आप 2 और 000 भी, तो 2 6 12, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा भाई 12,000 हमारे पास कमीशन निकल के आ जाएगा किसका, जेड का। तो यहाँ पे जेड कमीशन कितना हो जाएगा 12,000। ये हमने क्या किया है कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद और कुछ है नहीं तो डिविजिबल प्रॉफिट ही आएंगे। अब यहाँ पे देखो चेंज क्या हुआ, अभी वहां लिखते थे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ क्या लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो ये चीजें सारी करंट अकाउंट में जाएंगी, और किस में, वाई के करंट अकाउंट में, जेड के करंट अकाउंट में। तो टोटल देखते हैं इसका कितना होगा आपका, यहाँ सम आपका 212 ही आ रहा है क्योंकि और कोई चीज दे नहीं रखी इनकम के फॉर्म में। अब इसमें से माइनस करोगे 12 माइनस कर दें 2 लाख बचेगा,
2 में से 96 माइनस करें तो 104, तो हमारे पास जो प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे वो 1,04,000 होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1,04,000, ये हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब देखो इनको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी नहीं है, कहीं बोला ही नहीं गया किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, तो इक्वली बांटे जाएंगे, हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था। तो इसका हाफ कितना हो गया 52,000 एंड अगेन 52,000। क्लियर है पॉइंट, ये था इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम इसका करेंगे कैपिटल अकाउंट और क्या, एक हमारे पास है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा हमने बनाया था, हम इसी में वैल्यूज को पुट कर देंगे अभी। तो हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना आया, देखो फिक्स कैपिटल के केस में 250 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस बीडी 250, और जेड का जो बैलेंस था वाई जेड का जो बैलेंस था वो 150 था भी। अब क्वेश्चन में देखो ना तो कहीं एडिशनल कैपिटल का जिक्र ही नहीं हुआ, तो आई ही नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे, और ना ही कहीं पे ड्राइंग परमानेंट ड्राइंग की बात नहीं करेगी। तो ओपनिंग बैलेंस से क्या होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जब इसका बैलेंसिंग करेंगे तो वो जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था वही बैलेंस क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपको इतना ही करना। एक तो क्वेश्चन ही मिलेगा आपको बुक में जिसमें एडिशनल कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग का जिक्र होगा, नहीं तो नॉर्मली हमारा कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है भाई, तो क्लियर बच्चे। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हमारे पास है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो करंट अकाउंट हमने स्टार्ट किया था ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो क्या क्वेश्चन में कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है भी, वो हमें दिया ही नहीं है। करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे, स्टार्टिंग कर देंगे इसकी। उसके बाद क्या क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया था कितना 22,500, और यहाँ पे क्या था 13,500 13,500। पार्टनर की सैलरी किसकी थी, वाई की सैलरी थी नहीं, जेड की सैलरी थी आपके पास 60,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास था भी प्रॉफिट भी किसका था, जेड का। तो यहाँ पार्टनर सैलरी की जगह आप यहाँ पे वाई सैलरी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो जेड सैलरी, एंड यहाँ पे जेड कमीशन कितना आया था 12,000। क्लियर है भी, और कुछ है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आया वो 52, और यहाँ पे भी क्या है 50, तो दोनों का 52 आया, इक्वल था। ड्राइंग का जिक्र है नहीं क्वेश्चन के अंदर, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 52 एंड 22 74,500, और यहाँ पे कितना होगा अभी 52 112 124 127 137 500 137,500। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आ जाएगा सेम 74,500 137,500, ये 5 है भी हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अभी। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या बनाना है अभी, प्रॉफिट एंड फिक्स कैपिटल केस में हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनने के बाद फिर हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में खास चीज क्या है कि हमेशा ही क्रेडिट साइड से शुरू होगा। उसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके अंदर करंट अकाउंट भी आपको बनाना है, और इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है अभी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एबीसी हमारे पास पार्टनर है अभी। ABC were partner in a firm having the capital of 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively on 1st April 2022। करंट अकाउंट के बैलेंस आपके हैं 20, A का है, B का 10,000 है, C का जो है 5,000 डेबिट बैलेंस है। देखो हमने किया था कि डेबिट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो डेबिट बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। 10% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अभी। B being the working partner he also entitled to salary, तो उसको सैलरी भी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर। अब 6,000 पर क्वार्टर है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, क्योंकि क्वार्टर में 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर हमारे पास हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 हमारे पास सैलरी आ जाएगी किसकी, बी की। द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इनटू द रेशियो, ये रेशियो किसी देर की था फर्स्ट 60,000 द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। जो आपकी कैपिटल है 60,000 की, वो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है फर्स्ट 60,000 के प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है 2 लाख 80,000, तो हम इसको छोटा कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे इसकी भी।
नेक्स्ट जो 1 लाख के प्रॉफिट हम 431 में जाएंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यानी कि जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3 दे रखे हैं अलग अलग प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। द प्रॉफिट मेड ऑफ ए फर्म प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करते हैं 280 फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री। देखो यहाँ पे भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है और क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीजें अलग दे रखी हैं, अलग कुछ नहीं है, बस रेशियो के है आपके पास एक नई रेशियो आपको प्रिपेयर करनी है। पहले सिर्फ एक रेशियो देता था क्वेश्चन में, 3 रेशियो दे दिया अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए भी हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 कितना है 23। इसके बाद आपका यहाँ पे पार्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट, अगेन पार्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट। तो फॉर्मा सेम है हर क्वेश्चन में, आपको याद हो चुका होगा अब तक, और फॉर्मा में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। अगेन फिर पार्टिकुलर लिख देते हैं, फिर आपका अगेन क्या हो जाएगा अमाउंट लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन में हमें दिया गया प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट जब हम स्टार्ट करते हैं तो दिया गया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 280। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है हमारी, और वो कितनी होगी 280 के साथ स्टार्ट होगी। कहां से आया ट्रांसफर फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ये चीज आपके लिए हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन है। इंटरेस्ट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पे करना है। ये कह रहा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा भी 10%। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B एंड C। तो 2 लाख का 10% 20, अगेन 2 लाख का 10% 20, 80 का 10% 8, तो टोटल कितना हो जाता है 48 का तो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, कमीशन सैलरी भी दी जाएगी किसको बी को। तो यहाँ पे 2 बी सैलरी, यहाँ बी करंट अकाउंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे सैलरी के फॉर्म में, यहाँ पे सैलरी में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी की जो सैलरी है कितनी है 6000 पर क्वार्टर। अब 6000 पर क्वार्टर की बात करोगे, साल में क्वार्टर होते हैं 4 हुए, तो 6000 की मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो कितना होगा 24000। तो यहाँ पे 24000 हमारे पास क्या आ गया पार्टनर्स की सैलरी। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट है वो डिवाइड करने हैं, डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचेंगे। तो अभी जो है प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा भाई करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। किस किस के करंट अकाउंट है ए, बी एंड सी। देखिए पहले डिविजिबल प्रॉफिट आने वाला कितना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट देखिए हमारे पास यहां सम है 280 और 280 माइनस 48 एंड 24 कितना होगा 72 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 208। तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा 2,08,000। अब यहाँ पे जो है ये जो 2,08,000 है डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग रेशियोज के अंदर। तो अलग अलग रेशियो में अगर हम इसको लिखें भी यानी कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा इसके अंदर डिविजिबल प्रॉफिट का ही हमारा नोट बनेगा। और वो नोट क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले जो इसने बोला प्रॉफिट्स हमें डिवाइड करने हैं वो है हमारे पास टोटल तो 28 के हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब 28 में से जो फर्स्ट 60 के प्रॉफिट्स हैं यानी 60,000 को आप डिवाइड करो किस रेशियो में भी कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो क्या है इनकी, कैपिटल रेशियो है आपके पास 2 लाख, फिर आपके पास 2 लाख, फिर आपके पास 80,000। तो ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं अभी 1000, तो जीरो यहां से भी कैंसिल होगी। फाइनली क्या बचा 2028। तो यहाँ हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करें 5 बचेगा, 4 से डिवाइड करें 5 बचेगा। तो फाइनली जो रेशियो आएगी कैपिटल को क्या आएगी 552। और इसको 552 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5/12, 5 5 जा 25, यानी कि किसका आ गया अभी ए का। दूसरे का भी कितना आएगा 60 इंटू 5/12, ये भी आपका 25 ही आ जाएगा। और जिसका पार्ट आपका 2 है 60 इंटू 2/12, तो वहां पे आ जाएगा अभी आपके पास 5 इंटू 2 तो 10,000।
तो पहले 60 का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा हो चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब अगर मैं इसमें से 60 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट कितने बचे हुए डिविजिबल, 0008, तो 148। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट 1 लाख के जो प्रॉफिट्स हैं वो 431 में डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉफिट्स बचे 1 लाख के, उस 1 लाख को भी आप डिवाइड करोगे किस रेशियो में, 431 में। तो सेकंड जो स्टेप यहाँ पे आया अभी 1 लाख पड़ा, तो 1 लाख इंटू 4, 4, 3, 7 एंड 8, तो 8 डिवाइड करोगे 1 लाख से भी तो आएगा 12,500, तो 12 पंजे चौके 48 और 200, 50,000 तो हमारे पास यही आ गया। दूसरे वाले का कितना आ गया, 1 लाख इंटू 3/8, यह आ जाएगा 37,500, क्योंकि यहाँ तो काट के वही 12,500 आना है अभी। तीसरे केस में क्या होगा, 1 लाख इंटू 1/8, तो आपके पास आ जाएगा 12,500। तो सेकंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हो गया, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ए का शेयर है भी यहाँ पे, ये बी का है और ये सी का है। यहाँ भी ये ए है, ये बी का शेयर है और ये आपका सी का शेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वो आपको दे रखा है रिमेनिंग प्रॉफिट्स वर शेयर इक्वली, बाकी कह रहा है जो बचेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 148 में से 1 लाख और माइनस करोगे तो कितना है हमारे पास अभी 48। इस 48 को क्या करोगे, इक्वली डिवाइड कर दो। इक्वली डिवाइड मतलब 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई 16, तो हर शेयर हिस्से में कितना आ गया 16,000 हमारे पास प्रॉफिट इनका निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब हमें सिर्फ क्या लिखना है, ये वैल्यू उठा के कहाँ लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखनी है। तो ए का शेयर देखिए कितना होगा, पहले हिस्से में उसको आए थे भी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेयर जो था उसका वो कितना था अभी 25 था जी, हमारे पास 25 था और नेक्स्ट हमारे पास 50 था। तो 25 एक की अगर बात करूं 25 पहले वाले शेयर में से आया यानी कि 60 में से आया उसके हिस्से में, 50 उसको मिलता है नेक्स्ट शेयर में से यानी 1 लाख में से, 16 उसको मिलता है अभी 48 में से। तो यहाँ पर टोटल कितना बनता है आपके पास 75, 81, 91। तो एक तो हमारे पास ये हो गया किसका, ए का। अगर बी की बात करें तो बी को स्टार्टिंग में मिलते हैं 25, फिर मिलते हैं 37,500 और फिर हमें मिलते हैं कितने 16। तो कितना हो गया अभी टोटल 005, 13, 5, 18, 5, 6, 7, 7, 8, 500। सी को कितना मिल रहा है अभी, पहले हिस्से में उसको मिलता है 10,000, दूसरे में उसको मिलता है 12,500 और तीसरे में उसको मिलता है अभी 16। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है 28, 38, 500। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया भी तीनों ही अलग अलग पार्टनर्स का। देखो क्वेश्चन वही था, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था, बस फर्क इतना था कि रेशियो आपको अलग अलग देते थे। यही चीज थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने वाली थी कि पहले 60 के प्रॉफिट किसमें बांटोगे 2-2, कैपिटल रेशियो और कैपिटल रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी तो वो कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी 552, ठीक है। और उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट 1 लाख के प्रॉफिट हमने बांटे 431 में और उससे नेक्स्ट जो थे वो कितने में बांट दिए इक्वली। तो हमारा फाइनली आंसर क्या क्या आ रहा है अभी 91, 78,500, 38,500। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अभी 91,000, 78,500 एंड 38,500। तो ये हमारा क्या हो गया इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई बड़ा काम नहीं है अभी, अगर आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया फिर ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। देखो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि बाय में है तो डेबिट होगा, टू है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू एज पार्टनर करंट अकाउंट, टू बीज पार्टनर करंट अकाउंट, टू सीज पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है, अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट। ये आपका क्या बनेगी, इनकी एंट्रीज बनेगी भी। और इसके साथ ही हमारा जो फिक्स कैपिटल का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।